जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग देखोगे धनुष भंग शीर्षक पाठ, जो कि रचित है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और इस पाठ के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा दोहा है और इसके अंतर्गत जो चौपाइयाँ हैं इनकी लिखित व्याख्या आप देखेंगे। संदर्भ प्रसंग भी मैं आपको बताऊंगा, काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से समझते हैं। व्याख्या मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा दोहा है और आप लोग ध्यान दें, इसके पहले जो यहाँ पर दूसरा दोहा और चौपाई है और साथ ही पहला दोहा और चौपाइयाँ हैं, इनकी लिखित व्याख्या का वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दोहा क्या है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत्य गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता जी की सखी उनको समझाते हुए कहती है, क्या समझाते हुए कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, यानी मंत्र जो होता है वह परम लघु अर्थात बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस अर्थात जिसके बस में। कौन? विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि हर सुर सर्ब विष्णु जी एवं महेश और आदि सभी देवता रहते हैं। मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर तथा आदि सभी सुर अर्थात आदि और देवता भी किसके अधीन रहते हैं? मंत्र के अधीन रहते हैं। महामत्य गजराज कहूँ, क्या कहती है सीता जी की माँ की सखी उनकी माँ से कि महान मत वाले गजराज को, महामत्य गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश, जो अंकुश होता है वह उसको अपने वश में किए रहता है या अपने वश में कर लेता है। किसको? गजराज को अर्थात हाथी को। मेरे प्यारे बच्चों, चौपाई यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीता जी की माता जी की सखी उनसे कहती है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। क्या कहती है कि हे मेरी सखी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काम कुसुम धनुषायक लीन है, अर्थात काम देव ने, काम कुसुम, कुसुम माने होता है फूलों का, धनु यानी धनुष और शायक लीन है यानी कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर, यानी कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, समस्त लोकों को अपने बस में कर लिया है। भुवन यानी संसार को, लोकों को अपने बस में कर लिया है। कामदेव ने फूलों के धनुष को लेकर ही, यानी कामदेव ने फूलों का धनुष ही या धनुष बाण लेकर समस्त भुवन को अपने बस में कर लिया है। देवी तजिय संशयु अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। क्या कहती है सखी कि हे देवी, ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें। देवी तजिय संशय अस जानी, ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें यानी शंका छोड़ दें। भंजब धनुषु राम सुनु रानी, यानी हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ देंगे, यानी भंजब यानी तोड़ देंगे। किसको? धनुष को। कौन? राम सुनु रानी, हे रानी सुनिए, भगवान राम ही इस धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, जब अपनी सखी के इन वचनों को सुना माता सीता जी की माँ ने, तो सखी के इन वचनों को सुनकर रानी को क्या हो गया? विश्वास हो गया। और क्या हो गया?
और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, यानी सखी के वचनों को सुनकर रानी को क्या हो गया, विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई। मिटा विषाद यानी उनकी उदासी मिट गई और बढ़ी अति प्रीति। और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही उनका प्रेम यानी रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम क्या हो गया और बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, उसी समय रामचंद्र जी को देखकर तब राम ही बिलो की वैदेही, यानी तभी उसी समय रामचंद्र जी को देखकर, बिलो के अर्थात देखकर, वैदेही यानी सीता जी, तब रामय यानी उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी ने क्या किया, मन में सभय हृदय बिनवती जहि तेहि, सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस को यानी जिस तिस देवता की विनती करने लगी, सभय यानी भयभीत हृदय से, बिनवती जहि तेहि जिस तिस देवता की विनती करने लगी, क्या, मन ही मन मनाऊ अकुलानी, मन ही मन यानी वह मन ही मन घबरा कर या घबरा गई, होऊ प्रसन्न महेश भवानी, सीता जी मन ही मन घबरा गई और क्या कहने लगी कि हे शंकर पार्वती मेरे ऊपर क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हो प्रसन्न महेश भवानी। और आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करहूँ सफल आपन सेवकाई, अर्थात मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए, यानी इतने दिन जो मैंने आपकी सेवा की है, करहूँ सफल आपन सेवकाई, उसे सफल बनाइए। करहि तुहरऊँ चाप गरुआई, क्या कहने लगी कि आप कृपा करके धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। करहि तुहरऊँ चाप गरु आई, मेरे प्यारे बच्चों सीता जी कहने लगी मन ही मन भगवान शंकर जी से कि हे गणों के देव यानी हे भगवान शंकर, आप धनुष के भारीपन को क्या कर लें, हरण कर लीजिए उसको। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के देव, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, गणनायक यानी हे गणों के देव, वरदायक यानी वर देने वाले गणेश जी, आजू लगे कीन्ह्यो तुअ सेवा, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी क्या की थी, सेवा की थी। बार बार बिनती सुनि मोरी, सीता जी कहने लगी बार बार मेरी विनती सुनकर करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, क्या कहने लगी कि बार बार मेरी आप विनती सुन लीजिए और धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसकी लिखित व्याख्या भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले जब आप व्याख्या लिखिएगा तो पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख दीजिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर संदर्भ क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग क्या होगा, एक ओर रानी के संदेह को उनकी सखी किसी प्रकार दूर कर देती है तो दूसरी ओर क्या होता है, सीता जी का सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही हैं उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। तो चलिए लिखित व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब, अर्थात सीता जी की माता जी की सखी कहती है कि मंत्र बहुत छोटा होता है। मंत्र क्या होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु एवं महेश आदि सभी देवता उसके अधीन रहते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में
कर लेता है। आगे क्या कहती है सीता जी की माता जी की सखी, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। अर्थात कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। देवी तजीव संशय अस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। यानी हे देवी, ऐसा समझकर आप सभी संशय छोड़ दें। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। आगे क्या होता है, सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के इन वचनों को सुनकर रानी को विश्वास हो गया और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही दिलो की वै देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। क्या विनती करती हैं, मन ही मन मनाऊ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अर्थात वह मन ही मन घबरा गई और कहने लगी, हे शंकर पार्वती, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। क्या कहने लगी कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए। आप कृपा करके धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तू सेवा। यानी हे गणों के नायक, गणनायक यानी हे गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी क्या की थी, सेवा की थी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। तो ये हो गई लिखित व्याख्या। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग काव्य सौंदर्य भी ध्यान देंगे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों पहला बिंदु भाषा है। तो भाषा क्या है, प्रस्तुत जो दोहा है और चौपाई, इसकी भाषा है अवधी भाषा। रस यहाँ पर भक्ति रस है और छंद दोहा है और बाकी चौपाई छंद है। मेरे प्यारे बच्चों अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। अब बारी आती है यहाँ पर दोहा संख्या 4 और इसके अंतर्गत जो चौपाइयाँ हैं इनकी भी लिखित व्याख्या आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखी देखी रघुवीर तने, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी अपने पिता की प्रतिज्ञा पर विचार कर देवताओं से उस धनुष को भारहीन बनाने की प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि धनुष जो था वह काफी जो है भार वाला था, भार युक्त था, काफी उसका वजन था। और श्री रामचंद्र जी को जब जानकी जी यानी सीता जी देखती हैं तब वह देवताओं से विनती करती हैं कि धनुष का जो भार है उसको आप जो है उसका हरण कर लीजिए, उसको भारहीन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी ने जब रामचंद्र जी को देखा, या यहाँ पर इस दोहे के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्री रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर सीता जी देवताओं को मनाने लगी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, सुर मनाव धरि धीर। मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्र जी को देखकर, उनके शरीर को देखकर सीता जी सुर अर्थात देवताओं को क्या करने लगी, मनाने लगी। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्र, सीता जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जल पुलकावली शरीर, तथा उनका शरीर पुलकित हो गया। आगे आप लोग चौपाई के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, नीके निरखी नयन भरी शोभा,
पितुत्पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भली भांति श्री राम को देख, नीके निरख यानी भली भांति श्री राम को देख, नयन भरी शोभा, उनकी शोभा से नेत्रों को भरकर देखते हुए, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा, और पिता के प्रण का स्मरण कर वह मन में क्या होती हैं, अति दुखी होती हैं। पितु पनु सुमेरे यानी पिताजी के प्रण, पिताजी का प्रण क्या था माता जानकी के, कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और पिता के इस प्रण को याद कर बहुरी मनु क्षोभा अर्थात उनके मन को बहुत दुख हुआ, उनका मन बहुत दुखी हो गया। अहतात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सीता जी कहने लगी, मन ही मन क्या कहने लगी कि अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। अहतात दारुनी हठ ठानी यानी पिताजी ने बहुत ही कठिन हठ ठाना है, कठिन प्रतिज्ञा की है। समुझत नहीं कछु लाभु न हानि, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, यानी वह हानि लाभ के बारे में कुछ नहीं जानते। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मंत्री डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं। सीता जी मन ही मन कह रही हैं कि सचिव सभय यानी मंत्री जो हैं वह डर रहे हैं, सभय यानी डर रहे हैं। सिख देई न कोई, और मेरे प्यारे बच्चों इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, यानी पिताजी को कोई नहीं समझा रहा। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुध समाज यानी पंडितों की सभा में, विद्वानों की सभा में बड़ अनुचित होई, यह बड़ा अनुचित हो रहा है। ये जो हो रहा है यह बहुत ही अनुचित हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कह धनु कुली सहूं चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मेरे प्यारे बच्चों, सीता जी मन ही मन कह रही हैं कि कहाँ तो वज्र के समान अति कठोर धनुष, कहाँ धनु कुलिसहु यानी कहाँ धनुष जो है यह किसके समान है, वज्र के समान है। चाहे कठोरा यानी कहाँ तो वज्र के समान अति कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल मृदुल शरीर वाले किशोर। हे विधाता विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कनवेधिय हीरा। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शिरीष के फूल के कण से, शिरीष सुमन यानी शिरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, ऐसा कहीं संभव हुआ है। ये कहाँ श्यामल शरीर वाले किशोर इस वज्र के समान धनुष को तोड़ पाएंगे, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहीं शिरीष के फूल से कोई हीरा छेदा जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सकल सभा कै मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। सकल सभा के मति भय भोरी यानी जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, क्या कहने लगी सीता जी की, अतः हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी यानी हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी। हे मेरे प्यारे बच्चों, सीता जी मन ही मन कहने लगी धनुष से कि इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वह क्या कहने लगी, अपनी कठोरता को लोगों पर डालकर निज जड़ता लोगन पर डारी होई, तथा श्री राम की ओर देखकर
आप जो है हल्के हो जाओ, होई हरऊ रघुपति है निहारी, यानी आप अपनी जड़ता को, भारीपन को लोगों पर डाल दो और श्री राम जी की ओर देखकर आप क्या हो जाओ, हरऊ रघुपति है निहारी, यानी अपने आप को हल्का कर लो। आगे यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। उनका लव निमेष भी 100 युगों के समान बीतने लगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी आप लोग लिखित व्याख्या यहाँ पर ध्यान देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ तो वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी अपने पिता की प्रतिज्ञा पर विचार कर देवताओं से उस धनुष को भारहीन बनाने की प्रार्थना कर रही हैं कि ये जो धनुष है इसका भार हल्का हो जाए, इसलिए वह देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं ताकि रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना उन सभी मित्रों के पास जो आपकी ही कक्षा में हैं। आप चैनल के साथ जुड़कर नोट्स भी बना पाओगे वीडियो के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनावधरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्री रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर, मेरे प्यारे बच्चों, श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर धैर्य धारण कर सीता जी देवताओं को मनाने लगी और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए तथा उनका शरीर पुलकित हो उठा। आगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा। भली भांति, मेरे प्यारे बच्चों, भली भांति श्री राम को देख उनकी शोभा को नेत्रों में भरकर देखते हुए, यहाँ पर नेत्रों में भरकर देखते हुए पिता के प्रण का स्मरण कर वह मन में अति दुखी हुई। मेरे प्यारे बच्चों, अह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, अर्थात वह मन ही मन कहने लगी क्या कि अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, यानी बड़ी कठिन प्रतिज्ञा ले ली है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा है पिताजी की काफी कठिन है। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे मन ही मन सीता जी क्या कहती हैं कि वह हानि लाभ कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, यानी मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, समझाता भी नहीं है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, पंडितों की सभा में यानी विद्वानों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे मन में क्या कहती हैं सीता जी, कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र के समान अति कठोर धनुष और कहाँ ये श्यामल मृदुल शरीर वाले किशोर। हे विधाता विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन वेधि हीरा। मेरे प्यारे बच्चों, हे विधाता, सीता जी मन में कह रही हैं कि हे विधाता, हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शिरीष के फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहित शंभु चाप गति तोरी। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि सारी सभा की बुद्धि क्या हो गई है, भोली यानी बावली हो गई है, सभी जो है पागल से हो गए हैं। अतः हे शिव जी के धनुष शंभु चाप, अब जो है मुझे गति तोरी, यानी अब जो है हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही क्या है,
आसरा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अपनी कठोरता को लोगों पर डालकर तथा श्री राम की ओर देखकर आप हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, उनका लव निमेष भी 100 युगों के समान बीतने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर चौथे नंबर के दोहे और चौपाइयों की लिखित व्याख्या। चलिए काव्य सौंदर्य भी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर पहला बिंदु है सभी की स्थिति एवं सीता की मनोदशा का सम्यक एवं सटीक चित्रण किया गया है। भाषा यहाँ पर अवधी भाषा है, रस श्रृंगार रस है, छंद चौपाई तथा दोहा छंद है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5वें नंबर का दोहा है और जो चौपाइयाँ हैं इनकी लिखित व्याख्या मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं हिंदी विषय के मॉडल पेपर को, जो 2025 में आने वाले हैं। आप उनको भी तैयार करो, बेहतर तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।